Good morning, student. Today we are discuss about biomolecules. आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स जो कि चैप्टर 9 है क्लास 11th का। तो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है और बायोमोलिक्यूल्स का हमारी लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलते हैं पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या है। पहला है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायो मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल्स, तो जो लाइफ के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं या हमारी जो बॉडी है वो जो कंटेन करती है मॉलिक्यूल्स, और जिन मॉलिक्यूल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है उसे हम क्या बोल देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब all living organism contain biomolecules। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि किसी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है तो किसी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स की परसेंटेज कम होती है, पर जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन मॉलिक्यूल्स। ठीक, सेकंड लिख सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड contain living organism। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्या कंटेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं या मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करके एक लिविंग फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइंस बायोमोलिक्यूल्स आर टू टाइप। कितने टाइप के हैं, दो टाइप। अकॉर्डिंग टू साइज बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के हैं, दो टाइप्स के हैं। एक है मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा है माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर पॉलीसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, क्या क्या है, पॉलीसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। जबकि माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, नाइट्रोजीनियस बेस लाइक प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन जिसमें एडेनिन, गुआनिन, और पिरामिडिन जिसमें थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल
सेल प्रेजेंट होता है। फिर देख लेते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ को क्या कर देते हैं, पूरी लाइफ उन्हीं से बनी हुई है, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड कंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट CO2, एक्सेप्ट CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड नहीं होता, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अकॉर्डिंग टू साइंस बायोमॉलिक्यूल्स आर टू टाइप, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो ह्यूज इन नेचर होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। बड़ा साइज मतलब मोर देन 800 डाल्टन, एक्सीड टू 800 डाल्टन, यानी टू मच साइज इंक्रीज टू 800 डाल्टन। जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 18 टू 800 और अप्रोक्सीमेट बिटवीन 1000 डाल्टन होते हैं, उन्हें हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो पहला था मैक्रोमॉलिक्यूल जो कि ह्यूज इन साइज था, ह्यूज इन साइज था तो उसके अंदर पॉलीसेकेराइड था यानी और दूसरा कार्बोहाइड्रेट था, और थर्ड क्या था, न्यूक्लिक एसिड था। जबकि माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर प्यूरिन और पिरामिडिन, प्यूरिन जिसमें एडेनिन और गुआनिन आता था, पिरामिडिन जिसमें थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल आते थे। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब मैं इसको रीच कर देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे जो भी लिविंग थिंग्स थी उसको हम कैसे चेक करते हैं इनका मिनरल्स। तो मिनरल्स चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी लिविंग टिश्यू हो, कोई भी लिविंग सेल हो, उसे हम ट्राई क्लोरिक एसिटिक एसिड के अंदर मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद मॉर्टर और पेस्टल की हेल्प से, मॉर्टर और पेस्टल की हेल्प से उसकी हम क्या कर देते हैं, सलरी बना देते हैं। सलरी मतलब चटनी बना देते हैं। मतलब सबसे पहले एक लिविंग सेल लेते हैं और लिविंग सेल में ट्राइक्लोरिक एसिड Cl3CCOOH डालते हैं, और मोर्टर और पेस्टल के अंदर इसको पीसते हैं या ग्राइंड करते हैं, जिससे क्या हो जाए, एक सलरी बन जाए। और उस सलरी में फिल्टर करते हैं। उस सलरी को फिल्टर करने पे वो दो कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और किस पे फिल्टर करते हैं, बाय हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ, बाय हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ। और ये दो पार्ट में हो जाता है। एक पार्ट होता है फिल्ट्रेट और दूसरा होता है रीटेंटेट। फिल्ट्रेट के अंदर सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जबकि रिटेंटेट के अंदर सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इसमें फिर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सिंपल शुगर, और यहाँ पे मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट,
न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे रिटर्नटेट के अंदर एक लिपिड आ जाता है, जबकि फैट आ जाता है। जबकि फैट जो होता है वो फिल्ट्रेट होता है। अगर इंडिविजुअल फैट है तो वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर आएगा, लेकिन जब वो फैट वेसिकल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो वह मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर आता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मॉर्टल लेते हैं और एक पेस्टल लेते हैं। ये मॉर्टल और पेस्टल के अंदर हम लिविंग सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट का या कोई वेजिटेबल या लीपर कुछ भी डाल देते हैं इसके अंदर, तो ये थी लिविंग सेल। कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है या लीवर सेल हो सकती है, या किसी प्लांट का कोई भी टिश्यू ले लेते हैं और उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, और साथ में हम इसमें ऐड क्या करते हैं Cl3CCOH यानी ट्राई क्लोरिक एसिटिक एसिड इसके अंदर ऐड करते हैं, और इसको क्या कर देते हैं मोटर और पेस्टल की हेल्प से ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद एक यहाँ पे क्या बन जाती है सलरी। क्या बनता है सलरी बनता है। और ये जो सलरी होती है इससे दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक फिल्टर कंपोनेंट होता है और दूसरा जो कंपोनेंट मिलता है वो रिटेंटेट मिलता है। रिटेंटेट में अ लार्ज साइज मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है कि जब इसको हम फिल्टर करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या होते हैं वाटर जो कि डिसॉल्व नहीं होते, तो जो फिल्टर होता है उसे हम बोल देते हैं एसिडिक पूल, और रिटेंटेट को बोल देते हैं नॉन एसिडिक पूल। मतलब जो कि डिसॉल्व हो जाता है उसे हम बोलते हैं एसिडिक पूल यानी फिल्ट्रेट, और जो डिसॉल्व नहीं होता उसे हम बोलते हैं रिटेंटेट। ये दो कंपोनेंट हमको मिलते हैं। तो पहले फिर देख लेते हैं लिविंग सेल है। लिविंग सेल पर हमने ट्राइक्लोरिक एसिडिक एसिड डाला है। ट्राइक्लोरिक एसिड को क्या किया मोर्टल और पेस्टल किया। मोर्टल और पेस्टल की हेल्प से उसकी सलरी बनाई। सलरी बनाने पे फिल्टर हुआ। फिल्टर में बाय हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ से हमने क्या किया उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने पे मुझे दो चीज़ मिला, एक फिल्ट्रेट मिला और दूसरा रिटेंटेट मिला। जो फिल्ट्रेट कंपोनेंट था वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे और रिटेंटेट क्या थे मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे। तो फिल्ट्रेट वाले में क्या मिला था मैक्रोमॉलिक्यूल्स और रिटेंटेट वाले में मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सिंपल शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस था, जबकि रिटेंटेट के अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स सब पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और फैट प्रेजेंट था। ये फिर मैंने डायग्राम के थ्रू बताया कि एक मोर्टल और एक पेस्टल के अंदर हमने क्या किया है ट्राइक्लोरिक एसिड प्लस लिविंग सेल लिया और उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद जो था एक लिविंग कंपोनेंट लिया था जिसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उसकी सलरी यानी चटनी बनाई। चटनी बनाने के बाद उसको क्या किया फिल्टर किया। फिल्टर करने पे दो कंपोनेंट मिले, एक फिल्ट्रेट और एक रिटेंटेट। फिल्टर कॉटन क्लॉथ से किया था। जो फिल्ट्रेट कंपोनेंट था वो एसिडिक सॉल्युबल कंपोनेंट था, यानी वो क्या था एसिड के साथ मिक्स हो गए थे और वो उस क्लॉथ से छन के नीचे चले गए थे। जबकि रिटेंटेट वो मॉलिक्यूल्स थे जो कि उस क्लॉथ से छनकर नीचे नहीं गए थे। तो ये जो छनकर नीचे नहीं गए थे जिनको मैंने नॉन एसिडिक पूल बोला, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो कि काफ़ी लार्ज इन साइज थे एज कंपेयर टू फिल्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिटी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिटी पढ़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिटी। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिटी से पहले देखो हम जब किसी भी मॉलिक्यूल्स का वेट चेक करते हैं तो सबसे पहले एक
बेड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहले बेड वेट निकालते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद उसका ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म निकालते हैं, और ड्राई वेट के बाद हम उसे जला देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल वेट है, जिसमें वाटर है और भी चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होता है, बेड वेट होता है ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं, तो क्या होता है, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। और लास्ट में उसको क्या करते हैं, जला देते हैं, यानी बर्न कर देते हैं, तो क्या बचता है, ऐश बचता है। तो ऐश का वेट करते हैं। तो ये 3 तरीक़ों से हम क्या करते हैं, मिनरल्स फाइंड आउट करते हैं कि कितना मिनरल्स प्रेजेंट है किसी बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिटी। प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबॉलिटी। आई थिंक डार्क नहीं दिख रहा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। देखो, 2 टाइप की मेटाबॉलिटी है, एक प्राइमरी मेटाबॉलिटी है, एक सेकेंडरी मेटाबॉलिटी है। प्राइमरी मेटाबॉलिटी जो कि प्लांट और एनिमल बोथ में पाया जाता है, और ये वो इसेंशियल कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। और जो सेकेंडरी मेटाबॉलिटी होती है, ये सेकेंड होता है, इसमें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जबकि इस वाले केस के अंदर क्या होता है कि ऐसे कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, एज अ बेस्ट मटेरियल वो क्या हो गया, बन गया, पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल में नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट में पाया जाता है। तो प्राइमरी मेटाबॉलिटी और essential things that are need to proceed growth, development, reproduction और metabolic activity। ऐसे इसेंशियल थिंग दैट आर नीड टू प्रोसीड ग्रोथ, ऐसे इसेंशियल कंपोनेंट जो कि क्या होते हैं, नीड होते हैं प्रोसीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी मेटाबॉलिटी कहते हैं। कैसे, जो कि हमारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की चीज़ों के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इन्हें हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व इन बेसिक कंपोनेंट, इन्वॉल्व इन बेसिक फंक्शन इन आवर बॉडी, वो क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एनिमल, इट इज फाउंड इन both plant and animal। secondary metabolism, it is not necessary things our body
इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल, ये एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट लाइक पल्प, गम एक्सेट्रा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी थिंग आवर बॉडी, ये एक तरीके से बेस मटेरियल होता है जो कि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के तरीके से आता है, और इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल, और ये एनिमल में नहीं पाया जाता। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट, कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, लाइक पल्प और गम। जो कि क्या होता है, अगर हम पल्प निकालते हैं किसी प्लांट का तो प्लांट डाई नहीं करता, क्योंकि प्लांट को उस पल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अगर उसके टिश्यूज़ हार्म हो जाती हैं तो प्लांट डेड कर सकता है, पर अगर हम उसके बाकी टिश्यूज़ को नहीं हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं और नॉर्मल पल्प निकालते हैं तो प्लांट डाई नहीं करेगा। जबकि प्राइमरी मेटाबॉलिटी क्या होती है, वो चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं उसे हम प्राइमरी मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक एक्टिविटी आती है हमारे बॉडी के, और ये जो है प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। जबकि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसका डायरेक्ट रोल होता है बॉडी के अंदर, जबकि इसका क्या होता है, इन डायरेक्ट रोल होता है। ये डायरेक्ट रोल के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं और ये इन डायरेक्ट रोल के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं।